2025 आने वाला है। 2025 में हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब देख रहा है। मैं भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब देखना स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं 2024 के एंड होने में। अब ये दिसंबर और ठंड का महीना है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका इख्तिताम होने से पहले हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच लें, कुछ समझ लें, ताकि 2025 को हम मज़ीद बेहतर बना सकें। इसके लिए हम लोगों को स्टार्ट करना है एक छोटा-सा बिज़नेस, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होने चाहिए, जो कि हमें हेल्प आउट करें 2025 को बेहतर बनाने में। और याद रहे कि ये कुछ स्टेप्स आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप अपने 2025 में बिज़नेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। इवन कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिज़नेसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन में चीज़ें जो ऐड होती हैं, फ्रीलांसिंग होती है और यूट्यूब एड्स वगैरह होते हैं, और दूसरी तरफ अगर ऑफलाइन की बात करें तो बेशुमार बिज़नेसेस हैं जो कि आप चला सकते हैं। 2025 को हमने अपने हिसाब से अरेंज करना है और सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी 2025 में बिज़नेस जनरेट करें ऑनलाइन, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं ऑनलाइनली। लेकिन हमें कुछ ऐसी नीश चाहिए होगी जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी कि कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। पर याद रहे कि ये प्रॉपर स्टेप्स नहीं है, जैसे कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या-क्या चाहिए और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ की नीड है। बट हाँ, ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं पहले एक आइडिया जनरेट करने में, और जैसे ही आइडिया जनरेट हो जाएगा, उसके बाद नए साल में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपको बताएगा कि कैसे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक मैं भी कुछ प्रैक्टिस कर चुका हूँगा, और जैसे ही प्रैक्टिस में चीज़ें आएँगी, चीज़ें आपके वेश खिदमत कर दी जाएँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, और वो ये कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, और इसके नीचे करना है कमेंट, एक अच्छा-सा कमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट हो गई है, लेकिन अब चीज़ें शेयर की जाती हैं। सबसे पहले सेट क्लियर गोल। आपने क्लियर गोल रखना है कि आपको करना क्या है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन किस चीज़ में मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। ऑनलाइन की बात करूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ निशेस जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो आपको हमेशा उसी पे रहना है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो मैं ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करूँ। अब मैं वो स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं फ्रीलांसिंग पर अपना अकाउंट बनाऊँगा और वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद मैं फेसबुक पे अपने ऐड रन करूँगा और वहाँ से मुझे इनकम के सोर्स पैदा होंगे। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जिससे व्यूअरशिप आएगी, और जैसे ही व्यूअर्स को पता चलेगा कि यार ये वाला काम अच्छा हो रहा है या जिसको कुछ सीखना है, तो मेरे वो यूट्यूब जर्नी से सीख सकता है। और हाँ, अगर कोई चाहे तो मुझे ऑर्डर भी दे सकता है। उसके लिए हमें अपना पहले गोल क्लियर करना है कि हमें करना क्या है। जैसे ही हमारा गोल क्लियर हो गया, फिर हम लोगों को टेंशन नहीं होगी कि हम लोगों ने क्या करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल अपना क्लियर गोल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। हालाँकि उनके पास स्किल्स भी होती हैं और वो जानते भी हैं कि इनकम कैसे जनरेट करनी है, लेकिन क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ही पीछे रह जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पीछे ना रहें, तो आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना होगा, या आप कोई भी नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही स्टेप्स में आती हैं, या तो नीच सेलेक्ट कर लें या अपना गोल क्लियर कर लें। नेक्स्ट चीज़ है, आप बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट शाइन्स यू। अब आपने एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा फ्यूचर में शाइन करने के लिए। मैं बात करूं कि अगर आप यूट्यूब वगैरह पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। वहाँ पे एक ऐसी प्रोफाइल जो लोगों को लगे कि यार ये इंसान काफ़ी वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करता है। सेम केस ऑफ फेसबुक, वहाँ पे भी आपने अपना प्रोफाइल बनाना है। और पोर्टफोलियो और प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन पोर्टफोलियो हमेशा आपके काम के रिलेटेड होती है और प्रोफाइल जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके बिजनेस को जनरेट करने में। मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और मैंने वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर दी जो मैंने पर्सनली बनाई थी या मुझे किसी ने ऑर्डर दिया होगा। तो मैंने प्रैक्टिस किया, ऑर्डर बनाया और वो वहाँ पे अपलोड कर दिया। अब लोग जब मेरी प्रोफाइल में आएंगे तो उनको मेरा काम दिखेगा, वो काम देख के बोलेंगे कि यार ये इंसान काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाता है, तो हमें इससे कांटेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपका बिज़नेस जनरेट होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने बहुत ही क्लियरली करनी है, और वो ये कि आपने हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड करनी है। अब ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ें कट आउट करेंगे तो नुकसान होगा। नुकसान होने से बचने के लिए आपने हमेशा अपने गोल को क्लियर रखना है, नीश को क्लियर रखना है, और जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे होंगे उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि जब भी कस्टमर आपके पास आए तो उसे पता हो कि कौन सी
बेस्ट चीज़ वो अप्लाई करके आपसे सर्विसेज ले सकता है। नेक्स्ट चीज़ है फाइंड क्लाइंट इफेक्टिवली। अब ये चीज़ काफ़ी जो है ना हार्ड होने वाली है। वो इस तरह के हर एक इंसान को क्लाइंट नहीं मिलता। जब इंसान को क्लाइंट नहीं ना मिलता फिर वो बोर होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है, या फिर वो नाउम्मीद होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि क्लाइंट एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इंसान की इनकम को जनरेट करने में। तो हर इंसान सोचता है कि यार मुझे क्लाइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक हफ्ता आया मोटिवेट था, दूसरा हफ्ता हल्का सा डिमोटिवेट हुआ, फिर तीसरे हफ्ते कोई नहीं आया, चौथे हफ्ते भी कोई नहीं आया, तो वो उसने शट डाउन किया एंड स्टे अवे। आपने ये चीज़ नहीं करनी है। लोगों को साल भी लग जाता है एक ऑर्डर आने में। जैसे एक ऑर्डर कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फाइंड करने का एक आसान तरीका क्लाइंट को वो ये कि आप फेसबुक ऐड रन करें, फेसबुक पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आप लिंक्डइन को फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि इंसान को हेल्प आउट करती है कि कैसे वो अपना पोर्टफोलियो बेहतर बनाकर कंपनीज में अप्लाई कर सकता है। लिंक्डइन पे ऑफिशियली बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि आपके कंटेंट को देखते हैं अगर वायरल जाता है, और जैसे ही वो आपका कंटेंट देखते हैं उनको पसंद आता है तो वो आपको रीच आउट करते हैं। आज तक बहुत बड़े बड़े लोगों को जो भी जॉब्स मिली है वो लिंक्डइन की वजह से मिली है। क्योंकि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ था, अपने स्किल्स ऐड किए हुए थे, जिसकी वजह से बिजनेसिस ने उनको रीच आउट किया और रीच आउट करके एक बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करके उन्हें जॉब पे रख लिया। और आपने भी अब वही चीज़ करनी है। जैसे ही आप वो काम करेंगे क्लाइंट मिलेंगे, आपको जॉब मिलेगी, और जैसे ही ये चीज़ें मिल जाएंगी तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। याद रहे कि डीमोटिवेट नहीं होना, चाहे हफ्ते तक कोई ऑर्डर ना आए, चाहे महीने तक कोई ऑर्डर ना आए, 6 महीने भी लग सकता है, तो डीमोटिवेट नहीं होना आपने। नेक्स्ट चीज़ है प्राइस योर सर्विसेज राइट। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो नए नए बिगिनर हैं और वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि बाकी सब भी कर रहे होते हैं। आपने वो गलती नहीं करनी। आपने चेक करना है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, उस हिसाब से सर्विसेज चार्जेस लेने हैं। अब एग्जांपल देता हूँ, मैं एक वो हूँ जो एक्सपर्ट बंदा है, और मेरे साथ एक और बंदा आता है, ज्ञान में कहता है भाई मैंने काम करना है। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे पैसे अपने हिसाब से लेने हैं। मैंने उनको कहना यार मेरी इतनी चार्जेस है। अब जब वो अपना काम स्टार्ट कर रहा होगा तो वो मुझे अपनी प्राइस दिखाएगा, मैं उसका काम देखूंगा, उससे कहूँगा यार इतने पैसे तुम्हें कोई नहीं देगा। एग्जाम्पल है, मैं एक चीज़ बनाता हूँ $10 में, वो इंसान जो है जो नया आएगा वो $10 में वो चीज़ नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है। तो वो कम से कम 2 3 4 $5 तक चार्ज करेगा तो क्लाइंट उसके पास भी जाएगा। अब क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है तो मैं उस हिसाब से ही सर्विसेज चार्जेस दूंगा। अब ऐसा नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो मैंने देखा कि यार जो नया कस्टमर है वो 5 ले रहा है तो मैं 4 में काम करना स्टार्ट कर दूँ। ये काम करोगे तो कस्टमर को लगेगा कि यार आप जो है ना काम सही नहीं करते हो, क्योंकि एकदम 10 से 4 पर आना बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो वो भाग जाता है आपसे, वो कहता है यार नहीं फजूल है, रहने दो, हम किसी और से करवा लेंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने क्लाइंट खो बैठते हैं। वो इसीलिए खो बैठते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अपने कस्टमर को कैसे कांटेक्ट में रखना है। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि 2025 हमारा वेट कर रहा है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है स्टे ऑर्गेनाइज एंड प्रोफेशनल। बट ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुश्किल है। अब इंसान को प्रोफेशनल लगना है तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोफेशनल काम कैसे करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करके रखते हैं, या फिर आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल को फॉलो अप करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार कौन सा काम किस हिसाब से हो रहा है और क्या काम हो रहा है, और कैसे हम अपनी प्रोफाइल को ऑर्गेनाइज रख कर एक प्रोफेशनल इंसान लग सकते हैं। आप एक नॉर्मल लाइफ में भी प्रोफेशनल इंसान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को भी प्रोफेशनल बनना है और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखना है। तो ये काम उसी सूरत में हो सकता है, या तो आप किसी को फॉलो अप करें या वीडियोस देख के अपने लाइफ के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाएं जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ की तरफ लेके जाते हैं और आपको ऑर्गेनाइज रखते हैं। इन फ्यूचर हम वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हम खुद इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम खुद आपको दिखाएंगे ब्लॉग के थ्रू कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कितनी बेहतर होती जा रही है। पर उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है, ताकि इन फ्यूचर मैं जैसे पोर्टफोलियो में बेहतर हो रहा, आप भी मेरी पोर्टफोलियो में बेहतर हो। लेकिन फ्यूचर में मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक भी शेयर करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्ट है तो थोड़ा सा कम जो है ना मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ है नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये मेरी फेवरेट चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। जब आपकी नेटवर्किंग में बहुत ही कमाल के लोग होते हैं, वो आपको हमेशा चीज़ें सिखाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर की नेटवर्किंग में ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, वीडियो एडिटर की जो नेटवर्किंग है उसमें वीडियो एडिटर होता है। इस तरह बहुत सारे लोगों की फील्ड में उसके नेटवर्क होते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फील्ड में थोड़े से कम,
जो है ना नेटवर्किंग है, वो इसलिए क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी कम्युनिकेशन भी ख़राब है तो आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिलेगा जो कि कम्युनिकेशन को बेहतर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो वो देखने के बाद आप कम्युनिकेशन भी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मैं मच बेटर हो चुका हूँ। अब कोलैबोरेशन में ऐसे होता है कि यार अब जब आप कोलैबोरेट करते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है। पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं अब जो कोलैबोरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं। अभी रिसेंटली निसान, होंडा एंड मित्सुबिशी कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक नई कार के लिए। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिले उनकी तरफ से जो कि बाकी ब्रांड अभी प्रोवाइड ना कर रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन प्राइस, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, लोग अपने आप को देखने लग गए हैं, अपने बजट को देखते हैं और उस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अब आपको भी वही काम करना है। नेटवर्किंग में चीज़ें सीखनी है, कोलैबोरेशन में चीज़ें सीखनी है। जैसे-जैसे चीज़ें सीखते जाएँगे ऑटोमेटिकली आपके कोलैबोरेशन भी होता जाएगा, नेटवर्किंग भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और याद है बिज़नेसेस में नेटवर्किंग ही हमेशा काम आती है क्योंकि एक इंसान के 10 दोस्त होते हैं और वो 10 के 10 आपको हेल्प आउट करते हैं बिज़नेस जनरेट करने में। नेक्स्ट स्टेप है मैनेज फाइनेंस। ये एक बहुत ही जो है ना डिफ़िकल्ट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपके पास कुछ इनकम नहीं आती है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है। आपने अपने फाइनेंस को अरेंज करना है, मैनेज करना है कि आपका सिस्टम कभी भी ओवरलोड ना हो जाए। अगर वो ओवरलोड हो गया तो आपको नुकसान होगा और अगर वो मैनेज में रहा या ओवरलोड नहीं हुआ तो चीज़ें काफ़ी हद तक गुड रहती है। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मेरा मंथली इनकम 30,000 है, तो मैंने अब 30,000 के अंदर रहकर ही अपना सारा का सारा निज़ाम करना। वैसा नहीं है कि मंथ के एंड पे मेरा 45,000 का मैंने जो है ना इन्वेस्टमेंट की और मेरा रिटर्न ज़ीरो हो। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अब यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं जो बेसिक चीज़ यूज़ करता होता हूँ ना, वो 30,000 में से सिर्फ 10,000 वो यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे मुझे रिटर्न आ रहा होता है। वहाँ पे जब मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे वहाँ से सिर्फ रिटर्न आएगा और वो मेरे आगे आने वाले वक्त में मुझे मज़ीद हेल्प करेगा ताकि मैं चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर रहा हूँ। तो आपको भी अपनी मैनेज फाइनेंस करनी पड़ेगी। बिफोर काम स्टार्ट करने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे तो मच बेटर है। अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। लास्ट चीज़ है सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर का मतलब है खुद का ख्याल रखना, खुद को पहले प्रायोरिटाइज़ करना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, जब तक इंसान की सेहत है तब तक निज़ाम अच्छा है और जैसे ही निज़ाम गुड है तो बहुत ही चीज़ें अरेंज में आती हैं। लेकिन जिस दिन आपको हल्का-फुल्का बुखार हुआ, 1 दिन की छुट्टी हुई मैनेजेबल है, 2 दिन की छुट्टी मैनेजेबल है, 3 दिन की छुट्टी थोड़ी कम मैनेजेबल है, 4 दिन की छुट्टी बहुत ही कम मैनेजेबल है। वहाँ पे जब भी क्लाइंट को डिले मिलता है ना, तो वो चीज़ें छोड़ने लग जाता है। वो कहता है यार ये बंदा काम नहीं करता, तो इससे परहेज़ करो। बहुत ही रेयर केस में ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो कि आपका साथ देते हैं। वो कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर वो आपके रेगुलर क्लाइंट है तब। अगर वो पहला क्लाइंट है तो वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा और किसी और के पास काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अपना ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो आई होप सो कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर बिगिनिंग अ न्यू वर्क। बट याद रहे कि ये सिर्फ कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि काम स्टार्ट करने से पहले आपको अरेंज करने थे। काम स्टार्ट करने के बाद या काम स्टार्ट होते ही कौन-कौन सी चीज़ें मैनेजेबल में रहती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर में बताने वाला हूँ क्योंकि अब 2024 को एंड कर रहे हैं, 2025 को इन कर रहे हैं और जैसे ही वो आएगा, साथ ही चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगी। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट